जी स्वागत है आप सभी का क्लासेस में। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कारक स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आपको कारक की सारी डेफिनेशन बता दी थी, क्या रोल होते हैं कारक के वो बता दिए थे। उसके बाद कर्ण कारक तक हमने आपको पढ़ा दिया था। कर्ण कारक का होता है करना, जिसे आज हम पढ़ाएंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी व्यक्ति। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक कितने संप्रदान कारक में आते हैं। पहले बोला जिसके लिए कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। उसमें संप्रदान कारक होता है, कारक होता है। पहले जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। इसी में अगला पॉइंट हमारा आता है जो वस्तु हमेशा के लिए दी जाए अर्थात जिसको दी जाती है, उसमें संप्रदान कारक होता है। उसमें संप्रदान कारक होता है। उसमें संप्रदान कारक और जो वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है, जिसको दी जाती है वस्तु, उसमें संप्रदान कारक होता है। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है जहां किसी की सहायता या मदद की जाए, बदले में कुछ न लिया जाए, वह हमारा संप्रदान कारक होता है। इसे हमारा अगला पॉइंट आता है जो वस्तु रुचिकर या प्रिय लगे, उसमें संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है। जो वस्तु रुचिकर या प्रिय लगे उसमें संप्रदान कारक होता है। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है जो वस्तु दान, दीक्षा, दक्षिणा, भिक्षा, उपहार, गिफ्ट, जो दान, दक्षिणा, भिक्षा, उपहार, गिफ्ट में दी जाए, जिसको वस्तु दी जाती है, उसमें संप्रदान कारक होता है। ये पहला जिसके लिए कार्य किया जाता है, मतलब जिसके भी लिए कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। दूसरा पॉइंट आता है जो वस्तु हमेशा के लिए दी जाए, मतलब इसको हमेशा के लिए दे देते हैं, जो जिसको देते हैं उसमें संप्रदान कारक होता है। अगला जहाँ किसी की सहायता, मतलब किसी की मदद करी जाए, वहाँ भी संप्रदान कारक होता है। जो वस्तु रुचिकर या प्रिय लगे,
जो अच्छी लगती है हमें, उसमें भी संप्रदान कारक ही होता है। जो दान दीक्षा दक्षिणा भेंट या भिक्षा में दी जाती है उस वस्तु में संप्रदान कारक होता है। एग्जाम्पल एक से उदाहरण पहला था राम ने रावण को सीता के लिए मारा, सीता के लिए मारा। राम ने रावण को सीता के लिए मारा। दूसरा क्या है, मीरा अपनी बहन के लिए कपड़े लाई। तीसरा नंबर आता है भारत ने श्रीलंका की आर्थिक मदद की। भारत ने श्रीलंका की आर्थिक मदद की। चौथा नंबर आता है अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिए। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिए। दूसरा था राजा ने ब्राह्मणों को दान में गाय दी। जैसे कि मैं वही था कि जिस भी वस्तु को दान दक्षिणा में दी जाए उस वस्तु में संप्रदान कारक होता है। राजा ने ब्राह्मणों को दान में गाय दी। अगला का हमारा मुझे लड्डू बहुत पसंद है। मुझे लड्डू बहुत पसंद है। आपको आम खाना अच्छा लगता है। ये हमारे संप्रदान कारक के उदाहरण। अगला था हमारा अपादान कारक। अपादान मतलब अलगाव। देखते इसमें क्या होता है। पहला पॉइंट इसमें आता है हमारा जिस आधार पर कोई भी वस्तु हमेशा के लिए अलग हो जाए, हमेशा के लिए अलग हो जाए वहाँ हमारा अपादान कारक हो जाता है। इसी में अगला पॉइंट आता है हमारा जिससे डर लगे। दूसरा तो जिससे रक्षा की जाए। दूसरा था अगला था जिससे
जिससे प्रेम किया जाए, जिससे प्रेम किया जाए, जिससे शर्माया जाए, जिससे शर्माया जाए, जिससे लज्जाया जाए, लज्जाया जाए। अगला हमारा जिससे विद्या ग्रहण की जाए, जिससे विद्या ग्रहण की जाए, जिससे विद्या ग्रहण की जाए और जिससे संस्कार सीखे जाए, जिससे संस्कार सीखे जाए, संस्कार सीखे जाए, जिससे विद्या ग्रहण की जाए, जिससे संस्कार सीखे जाए। अगला जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ये हो गया मैडम। जिसे जिससे डर लगे, जिससे रक्षा की जाए, जिससे प्रेम किया जाए या जिससे सम्माया जाए, जिससे लजाया जाए या जिसे विद्या ग्रहण की जाए, जिसे संस्कार सीखे जाए, जिससे तुलना की जाए। ये हमारे सारे अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारा जिस लिपि दिन, जिस लिपि दिन महीने, जिस लिपि दिन महीने वर्ष से कार्य आरंभ होना पाया जाए, आरंभ होना पाया जाए, वहां हमारा अपादान कारक होता है। इन दोनों में इसके एग्जाम्पल होता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पहला उदाहरण आता है हमारा आप मेरी शेर से रक्षा करो, शेर से रक्षा करो। दूसरा हमारा आता है इसी में बच्चे मोबाइल से प्रेम करते हैं। अगला क्या है सुनीता अनीता से अधिक बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है। चौथे नंबर पे हमारा आता है बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं, अपरिचितों से शर्माते हैं, बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। पांचवा नंबर पे आता है मीरा अपने ससुर से लज्जाती है। इसी में हमारा अगला आता है हम माता पिता के संस्कार सीखते हैं, हम माता पिता से संस्कार सीखते हैं, हम माता पिता से संस्कार सीखते हैं। अगला है अर्जुन ने द्रोणाचार्य से
विद्या ग्रहण की। जैसे कि अभी पॉइंट बताया था, जिससे रक्षा की जाए, तो आप मेरी छेड़ से रक्षा करो। दूसरा था हमारा, जिससे प्रेम किया जाए, बच्चे मोबाइल से प्रेम करते हैं। तीसरा आता है जिससे तुलना की जाए, सुनीता अनीता से अधिक बुद्धिमान, या सुनीता अनीता की तुलना हो रही है, कौन अधिक बुद्धिमान है। मिलता है जिससे समाया जाए, तो बच्चे अपरिचितों से समाते हैं। दूसरा आता है मीरा अपने ससुर से लग जाती है, जिससे हम संस्कार सीखते हैं। हम माता पिता से संस्कार सीखते हैं और इससे विद्या ग्रहण करते हैं। जैसे अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुष विद्या ग्रहण की। अगला का हमारा संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक देखते क्या होता है। संबंध कारक, संबंध कारक जिसमें किसी जगह संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए। देखते हैं जहां किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ संज्ञा व सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए, संबंध बताया जाए, संबंध बताया जाए, वो हमारा संबंध कारक होता है। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है, जहां किसी सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए, सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए, संबंध बताया जाए। तीसरा पॉइंट इसी में आता है हमारा, जहां किसी सर्वनाम का सर्वनाम व जहां किसी सर्वनाम व संज्ञा के साथ संबंध बताया जाए। सर्वनाम व संज्ञा के साथ संबंध बताया जाए, वह हमारा संबंध कारक होता है। देखिए पहला पॉइंट, जहां किसी संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए। दूसरा है जहां किसी सर्वनाम केवल सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए। और तीसरा हमारा आता है जहां किसी सर्वनाम का कोई भी सर्वनाम उसका सर्वनाम और संज्ञा दोनों के साथ संबंध बताया जाए। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पहला हमारा आता है राजा दशरथ राम के पिता थे। राजा दशरथ राम के पिता थे। राजा दशरथ राम के पिता थे। दूसरा हमारा आता है यशोदा श्री कृष्ण की माता है पति। तीसरे नंबर पे आता है माता, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। चौथा दफा पुस्तक आपकी है, वह पुस्तक आपकी है, आपके लिए हमारा संबंध कारक। अगला था हमारा अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक।
जिस स्थान जगह पर कार्य जिस स्थान जगह पर कार्य संपन्न हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। वहाँ अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक दो प्रकार के होते हैं। अधिकरण कारक दो प्रकार के होते हैं। अधिकरण कारक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा स्थानाधिकरण। दूसरा हमारा आता है कालाधिकरण। स्थानाधिकरण के अंदर देखिए क्या आता है हमारा, जैसे हो गया घर, रजिस्टर, पेड़, कुर्सी, मेज। पेड़, रजिस्टर, मेज, कुर्सी, सड़क या अलमारी। ये हो गया हमारा स्थानाधिकरण के अंतर्गत आता है। अब कालाधिकरण के अंतर्गत देखिए क्या आता है, जैसे सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष, महीने और सप्ताह। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष, महीने, सप्ताह, प्रातः, रात, दिन, प्रातः और प्रतिदिन। ये हमारा कालाधिकरण के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं स्थानाधिकरण के एग्जाम्पल। उदाहरण, स्थानाधिकरण उदाहरण जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। इसे में क्या आता है हमारा, राम गांव में जाता है। तीसरा आता है बंदर दीवार पर चढ़ रहे हैं। बंदर दीवार पर चढ़ रहे हैं। कपड़े अलमारी में रखे हैं। कपड़े अलमारी में रखे हैं। पैसे पुस्तक पर रखे हैं। यह हमारे स्थानाधिकरण के उदाहरण, जैसे बताता है घर, रजिस्टर, पेड़, कुर्सी, मेज, सड़क आदि। तो ये हमारा जैसे पेड़, गांव, दीवार, अलमारी और पुस्तक। ये हो गया हमारा स्थानाधिकरण, जिसमें जैसे स्थानाधिकरण में पे पर प्लस पार्सल आता है। स्थानाधिकरण प्लस में पेपर में पार्सल आता है। इतना नोट में फिर कालाधिकरण के उदाहरण होते हैं।
कहता आ जाना, आप कहता आ जाना। दूसरे तो वह प्रतिदिन टहलने जाते हैं, टहलने जाते हैं, वह प्रतिदिन टहलने जाते हैं। कहता है मैं 3 घंटे की क्लास, मैं 3 घंटे की क्लास रोज लेता हूँ, इसमें पाबंदी कर दो 4 मिनट 10 अगस्त प्रातः प्रतिदिन और 3 घंटे, ये हमारा कालाधिकरण। अगला था हमारा संबोधन कारक। ये थी हमारी प्रथमा विभक्ति। संबोधन कारक प्रथमा विभक्ति। इसमें देखिए क्या होता है, जिसको बुलाया जाए, स्तुति की जाए, जिसको बुलाया जाए, स्तुति की जाए और अर्चना की जाए, वहाँ हमारा संबोधन कारक होता है। अगला पॉइंट इसी में आता है, जिसको याद या स्मरण किया जाए, इसको याद या स्मरण किया जाए। जैसे अगला आता है जिस पर चिल्लाया जाए, तो उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण आते हैं हमारे, हे भगवान, हम सब पास हो जाएं, हे भगवान हम सब पास हो जाएं। दूसरा आता है, अरे आप तो सुनते ही नहीं हो। तीसरे नंबर पे हमारा आता है, ए इधर आओ, ये करना संबोधन कारक। आज से आपका कारक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे लिंग।